क्या सिंधिया की ताकत के सामने कमजोर पड़ गए केपी यादव? करेंगे इस सवाल पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं। हमेशा मेरा ये प्रयास होता है ना कि मैं ये मान करके चलूं कि आप लोग मेरे सामने ही खड़े होकर के मुझसे खबर सुन रहे हैं। इसलिए खबर आप लोगों तक पहुंचाने का जो एक तरीका है वो ऐसा रहता है मानो किसी पान या चाय की दुकान पर आप लोग मुझसे खबर सुन रहे हैं, ऐसे आप लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचाऊं। इसमें कितना सफल हो रहा हूं, कमेंट पर बताइएगा। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की एक पहली सूची जो है वो जारी कर दी। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से 24 के जो नाम होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उनके नाम सामने आ गए और उसमें से कुछ सीटों की चर्चा जमकर है, जिसमें से एक सीट है गुना की लोकसभा सीट। वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जितना बता रहा हूं वो इतना सामान्य नहीं है। दरअसल इस सीट पर सबकी नजर थी, खूब सारी चर्चाएं थी। क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 1952 से लेकर के 2019 तक 16 लोकसभा चुनाव हुए इस सीट पर। इसमें से 14 बार सिंधिया परिवार का यहां पर प्रभाव रहा। उसी परिवार से जो लोग रहे वो जीतते हुए आए। लेकिन वर्ष 2019 में बता दें कि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कभी करीबी रहे केपी यादव ने ही उन्हें ही, जब वो कांग्रेस में थे, तो रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों वोटों के अंतर से हराया। ऐसे में उस समय इतनी चर्चा हुई इस हार की कि लोग पूरी चुनावी परिणाम के बाद भी इस पर लगातार चर्चा करते रहे। बताया यह भी जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब यहां पर करारी हार मिली इस सीट से, उसके बाद से ही कांग्रेस को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में एक अलग तरीके की खटास रही। फिर कुछ ही महीनों बाद सिंधिया बीजेपी में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव के बीच में अनबन की भी खबरें आती रहीं और इन सब के साथ में फिर उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया भारतीय जनता पार्टी में और लगातार उनका कद बढ़ता ही चला गया। अभी वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। बीते कुछ दिनों पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी सिंधिया का दम दिखा था। और अब एक बार फिर से जब लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया है, तो ऐसे में कई प्रकार के कयास, कई प्रकार की अटकलें और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये कि जिसने लंबे समय से एक सिंधिया परिवार के परंपरागत सीट को बीजेपी के झोली में डाला था, आखिरकार उस केपी यादव का अब आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इस सवाल का जवाब लगातार ढूंढा जा रहा है। फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, निकल कर सामने आएगा तो आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज के लिए आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।